हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। काफी सारे स्टूडेंट्स यार आप में से हो जो कहते हैं कि यार सर मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा जेई के लिए पढ़ने के लिए। मैं जेई 2025 के लिए पढ़ना तो चाहता हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ, अच्छी रैंक लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है। मैं डिमोटिवेटेड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं हो सकता है डिस्ट्रैक्टेड हूँ किसी चक्कर में, हो सकता है कोई लड़की छोड़ के चली गई, हो सकता है कोई लड़का छोड़ के चला गया, हो सकता है फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हो सकता है आपका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा हो कि भाई क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को एक क्वेश्चन का पहले तो आंसर दो कि मानता हूं मैं जेई बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन क्या ज्यादा डिफिकल्ट है? क्या गरीब रहना आसान है? क्या आप सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करके रह सकते हो? क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो कि आगे जाके आपकी अच्छी जॉब नहीं लगेगी, आप केपेबल ही नहीं होगे? जॉब की तो बात की बात है, आप केपेबल ही नहीं होगे किसी भी चैलेंज को लेने के लिए, और आगे जाके आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके जो भी ख्वाहिश है आप बहुत ज्यादा अच्छा करोगे लाइफ में, बहुत लैविश लाइफस्टाइल आप जियोगे, बहुत ज्यादा अच्छा आपका सैलरी होगा, या कोई बिजनेस आप करोगे, या कुछ भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी आप हिट करोगे और बढ़िया गाड़ी ले लोगे, बड़े घर में रहोगे। ये सारी चीजें अगर वो ना हो और फिर उस जिंदगी को काटना वो डिफिकल्ट है, या आज इस डिफिकल्ट जेई की पढ़ाई को 6 से 7 महीने करके एक रैंक सिक्योर कर लेना वो डिफिकल्ट है। अगर आपने आज डिफिकल्ट चीज को नहीं चुना, ऑब्वियसली यार डिफिकल्ट है। अगर 10 लाख बच्चे 12 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर में आपको रैंक चाहिए, लेट से आईआईटी के अंदर में टॉप 5,000 10,000 के अंदर में रैंक चाहिए, आपको जेईई मेन के अंदर में टॉप 20-30 हजार के अंदर में रैंक चाहिए अच्छे एनआईटीज के लिए, तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है। बट ये भी तो समझो कि 80% 90% स्टूडेंट्स ढंग से ट्राई ही नहीं करते हैं। अगर आप ट्राई करोगे तो एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि आपने अपना बेस्ट पोटेंशियल एफर्ट्स दिया। बिना ट्राई किए अगर हार जाओगे तो आपके अंदर में जो फाइटिंग एबिलिटी है वो हो सकता है हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि अगले बार जब भी कोई बड़ा चैलेंज आएगा आपके लाइफ में तो आपको ये याद आएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बोलेगा कि जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे तो हार गया था। आज मैं आपको बता रहा हूं, कई बार कई जगह लाइफ में अगर मैं स्पोर्ट्स भी खेल रहा होता हूं या कुछ भी मैं काम कर रहा होता हूं तो एक अंदर फाइट बैक स्पिरिट रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेई के टाइम पे लड़ाई करी थी, एनआईटी त्रिची पहुंचा था, तो वो एक अंदर कॉन्फिडेंस देता है जो बाकी लोगों के आंखों में नहीं रहता है, जो मेरे आंखों में रहता है, मेरे अंदर रहता है। तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, बी थैंकफुल फॉर इट कि आपको एक डिफिकल्ट चीज यहां पर अपने आप को यंग एज में टेस्ट करने के लिए मिली है। और अगर आपने इस टाइम पर जेई की प्रिपरेशन में अपना एफर्ट्स ही नहीं दिया तो पता नहीं आप लाइफ में क्या करोगे। बट ये तो है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि आपने अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं दिए। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझो कि आपको सेव करने कोई नहीं आ रहा है। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, आगे जो लाइफ जिंदगी बढ़ रही है, आपके अंदर में प्रॉपर स्किल्स ना हो, आपके अंदर में नॉलेज ना हो, आपके अंदर में इंजीनियरिंग एबिलिटी ना हो, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है आगे जाकर के सर्वाइव करना। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप क्या करोगे? एक मेरे को बात बताओ, जेई क्लियर नहीं हुआ, बोर्ड्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, फैमिली रिश्तेदार सब खुश हो गए, अब आगे आप क्या करोगे? कहां जाओगे? क्या करोगे? आप कहोगे सर मेरे अंदर में ये स्किल्स है, मैं ये करूंगा। तो भाई जेई के लिए पढ़ी क्यों रहे हो? छोड़ दो, हाफ हार्टेडली मत करो, मोटिवेशन मत ढूंढो जेई के लिए। अगर आपको लगता है आपके पास में कुछ और चीजें करने को लाइफ में, हो सकता है आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकता है आप किसी भी चीज में अच्छे हो सकता है आपके फैमिली में बहुत पैसा, आप कुछ बिजनेस करोगे आगे जाकर के, तो जेई के लिए प्रिपरेशन करी क्यों रहे हो? मोटिवेशन ढूंढती क्यों रहे हो? मत करो ना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको जेई एग्जाम क्रैक करने की जरूरत है। मे बी फॉर योर पेरेंट्स, मे बी फॉर यू योरसेल्फ, बट जरूरत है। जब जरूरत है और टाइम सामने है तो क्यों ना आप अपना एफर्ट्स दो पूरा उसके अंदर। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप एफर्ट्स दोगे तो जेई क्रैक करना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान जेई क्रैक करना है। आपको मोटिवेशन कैसे आएगा? आप पढ़ने का तरीका ही आपका गलत है। आप स्कूल के हिसाब से जेई की प्रिपरेशन करते हो, आप जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो वैसे आप जेई के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपको मोटिवेशन कैसे आएगा? आप बताओ मेरे को। मोटिवेशन आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा करोगे, मोटिवेशन तब आएगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मोटिवेशन तब आएगा जब आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मोटिवेशन तब आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिसमें लिखा रहेगा कि ये जेईई मेन 2024 में 22 में 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो जब आपसे सॉल्व होंगे और वैसे 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, वहां से आपके अंदर में मोटिवेशन आएगा। आप लोग एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करते ही नहीं हो, आप लोग थ्योरेटिकल बेस्ड पढ़ाई करते हो। ट्यूशन सब जाते हैं, कोचिंग सब जाते हैं, लाखों रुपए कोचिंग में सारे खर्चे करते हैं, लेकिन फिर भी 100 नंबर क्रॉस नहीं कर पाते 80 to 90% बच्चे जेई के अंदर में, जबकि जेई में आसान एग्जाम माना जाता है, आईआईटी तो दूर की बात है। क्योंकि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। जब आपका डायरेक्शन सही होगा आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपका नॉलेज अच्छा होगा, आपकी बिलीव बनेगी। आसान क्वेश्चंस 10 बार सॉल्व कर लो ना तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन आप क्या करते हो? चीजों को कॉम्प्लेक्स करते हो, बड़े बड़े बुक्स उठा लोगे, टफ क्वेश्चंस उठा लोगे, नहीं बनेंगे, डिमोटिवेटेड। आप क्या करते हो? डिस्ट्रैक्ट होते हो, दिन भर इंस्टाग्राम में बैठे रहोगे, स्क्रॉल करते रहोगे,
स्ट्रैटेजी वीडियोस दुनिया भर की आप देखते रहोगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, अगर आप दुनिया भर की स्ट्रैटेजी वीडियोस खोजते रहते हो यूट्यूब में, दिन भर देखते रहते हो, ये नहीं कि भाई समझ में आ गया अब मेरे को काम पे लगना है, ऐसे नहीं, आप उसको एडिक्शन की तरह ले लेते हो, आपको कभी भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, चाहे जेई की बात कर लो, चाहे आप आगे लाइफ की बात कर लो। ठीक है, आपके पास में मेंटर कौन है? मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे जेई का जो हमारा रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है, उसमें मैं पर्सनल मेंटरशिप देता हूं। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में कोई पर्सनल मेंटर ही नहीं है लाइफ में, जिसने जेई क्रैक किया हो, जो आप जिसके साथ आप रिलेट कर सको, जिसके साथ ना आप बातें कर सको, राइट? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व एबिलिटी है ही नहीं। जो हमारा रैंक बूस्टर कोर्स है उसको इसी तरीके से डिजाइन किया है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी बूस्ट हो, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जेई के अंदर में सॉल्व करो, आपके 80 से 100 नंबर जो ज्यादा आए, जो आपके करंट पोटेंशियल है उससे। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके चेकआउट करना। ठीक है ना, डेफिनेटली आप लोग उसमें एनरोल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि आप उसमें जो अपने जैसे कैटेगरी के बच्चे हो उसके साथ में आप वीकली इंटरेक्ट कर रहे होगे, एक कम्युनिटी है, आप मेरे साथ वीकली बात करोगे, पर्सनली डायरेक्टली आप मेरे से बात करोगे, अपने प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करोगे, रेगुलर स्ट्रक्चर्ड वे में आप ट्रिक्स एंड चिट कोड सीखोगे, अपने जुगाड़ बुद्धि को ओपन करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जेई के अंदर में आप सॉल्व करोगे, राइट? लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से आप लोग जाकर उसको चेकआउट करना। तो देखो सिंपल बात यही है कि आपका यार मोटिवेशन इसलिए नहीं आता है क्योंकि एक तो आपको रियलाइजेशन नहीं है, और दूसरा आपको ये नहीं पता कि आपको पढ़ना कैसे। ये दो चीजों को बस सही कर लो। Nobody is coming to save you and your preparation method is wrong. क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करो, पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करो, पढ़ना कैसे उस पे ज्यादा फोकस करो, नॉलेज इकट्ठी करो, अनवांटेड गार्बेज से दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। कोई हो सकता है आपको छोड़ के आज चला गया हो, कोई बात नहीं, उसको पकड़ लेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ मरे नहीं जा रही है। किसी और के पास भी अगर चला गया कोई बात नहीं, घूम के आएगा, उसमें और ज्यादा मजा है। ठीक है, आपके हो सकता है फैमिली वाले आपसे बात नहीं कर रहे, रिश्तेदार आपसे बात नहीं कर रहे, लोग आपको ताना मार रहे हैं, आपके एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं, दो ही चीज है, या तो हार जाओ या तो हरा दो सबको, इसके अलावा लाइफ में और कुछ नहीं है। और मैं चाहूंगा कि आप सब हरा दो बाकी सबको। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि आपका क्या टारगेट है, आप उसको कैसे अचीव करोगे। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और मेरे तरफ से सबके कमेंट को हार्ट भी जाएगा, और मैं दिल से चाहता हूं कि आप सब जेई के अंदर में बहुत ज्यादा अच्छा करो। इसलिए डिमोटिवेटेड नहीं होना है, स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना है। मैं बैक टू बैक वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने बाकी दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का जो है मजा उठा सके। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।